नमस्कार। श्री मंदिर में आपका स्वागत है। श्री गणेश जी हाँ, जिनका नाम अपने आप में ही किसी भी कार्य का शुभारंभ करने जैसा है कि चलिए श्री गणेश करते हैं। हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा होती है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को श्री गणेश जी का जन्म हुआ था, लेकिन हर महीने हम कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। संकष्टी अपने नाम में ही जाहिर करता है कि गणेश जो हैं वो सभी के संकट हर लें, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। साल में 12 संकष्टी आती है, जिनकी अपनी अपनी पूजा का अलग ही महत्व है। आज हम आपको श्री मंदिर में बताएंगे कि संकष्टी पूजा कैसे की जाती है और उसका क्या महत्व है। संकष्टी का व्रत और पूजा करने से घर में सुख शांति आती है। बच्चों में विद्या और बुद्धि का विकास होता है। घर में सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। सभी में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और इस तरह सभी निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहते हैं। भगवान गणेश प्रसन्न रहते हैं और जीवन में आनंद बना रहता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह ये संकष्टी चतुर्थी की पूजा की जाती है। ये आप अपने घर में आराम से कर सकते हैं। सब सामान आपको घर में ही मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे संकष्टी चतुर्थी की पूजा। चलिए चलते हैं पूजा स्थल की ओर। ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या घर पर किसी स्थान पर चौकी लगाकर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान को स्थापित कर सकते हैं। पूजा के लिए हमें जो भी सामग्री चाहिए वो घर पर ही आसानी से मिल जाती है। हम लेंगे 5 फल। मौसम के जो भी फल आपको मिलते हैं उन्हें आप पूजा के लिए ले सकते हैं। ये 5 फल हमने यहाँ ले लिए हैं भगवान को अर्पित करने के लिए। यहाँ हमने लिया है अक्षत, कुमकुम, चंदन, पुष्प, मोली, दुर्वा, एक माला और भगवान के लिए प्रसाद पान और सुपारी। साथ में आप इलायची और लौंग भी रख सकते हैं। पूजा की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा अक्षत पूजा स्थल पर डालेंगे, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनती है। उसके बाद सबसे पहले हम लेंगे पूजा का संकल्प। किसी भी पूजा को प्रारंभ करने से पहले संकल्प लिया जाता है। संकल्प के लिए किसी पात्र से स्वच्छ जल सीधे हाथ में लिया जाता है। एक पुष्प लीजिए, उसमें थोड़ा चंदन लगाइए और फिर उसमें थोड़े अक्षत लगाकर संकल्प के जल में रख लीजिए। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर पूजा का संकल्प लीजिए, ताकि जिस उद्देश्य से भी आप पूजा कर रहे हैं वो पूर्ण हो। आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो आप भगवान श्री गणेश के सामने रख सकते हैं। संकल्प किया हुआ जल और फूल गणेश जी के आगे समर्पित कर दें। संकल्प करने के बाद पहले एक पुष्प हाथ में लें और थोड़ा अक्षत मिलाएं उसके अंदर। अक्षत और पुष्प दोनों को अपने सीधे हाथ में लेना है। और उसके साथ गणेश जी का मंत्र ओम गण गणपतये नमः बोलते हुए उसे गणेश जी के आगे समर्पित कर दें। ये सब करने के बाद अब हम भगवान श्री गणेश को स्नान करवाने की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए एक कोई भी थाली ले लें। गणेश जी की मूर्ति को थाली में स्थापित करें। कलश में जो स्वच्छ जल है उससे एक एक चम्मच लेकर श्री गणेश को स्नान करवाएं। स्नान करवाते समय मन ही मन गणेश जी का मंत्र ओम गण गणपतये नमः को दोहराते रहें अपने अंदर ही अंदर। जल से स्नान कराने के बाद हम जल पात्र को वापस अपनी जगह पर रख देंगे। स्नान के बाद या तो कोई एक स्वच्छ कपड़ा लें या टिश्यू पेपर ले सकते हैं। उससे हम भगवान श्री गणेश को पोंछेंगे, ताकि जो जल हमने जिससे उन्हें नहलाया है वो सूख जाए। स्नान के बाद हम गणेश जी को पुनः उनके यथास्थान पर स्थापित कर देंगे। पूजा की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे
और जिस पात्र में स्नान कराया है उस पात्र में जो जल है वो तुलसी जी को छोड़कर किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। स्नान के बाद वस्त्र पहनाएंगे और मोली रूपी जो वस्त्र है वो भगवान श्री गणेश को अर्पित करेंगे। ये देखिए, हमने वस्त्र पहना दिए गणेश जी को। उसके बाद थोड़ा सा चंदन लेंगे। याद रखें, पूजा में हमेशा अनामिका उंगली का प्रयोग करें। अनामिका उंगली से श्री गणेश को टीका करें। चंदन के बाद कुमकुम का टीका करेंगे श्री गणेश जी को। फिर अक्षत लगाएंगे और अब पुष्पमाला भगवान श्री गणेश को अर्पित करेंगे। साथ ही पुष्प भी अर्पित करेंगे भगवान श्री गणेश को। ओम गण गणपतये नमः बोलते हुए दुर्वा भगवान को समर्पित करेंगे। दुर्वा श्री गणेश जी को अत्यंत ही प्रिय है। जो प्रभु गणेश को पसंद है वही चीजें हम लेकर आते हैं ताकि वो खुश हों। अब हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अब हम इसी दीपक की लौ से धूप जो है वो धूप बत्ती जलाकर भगवान श्री गणेश को धूप दिखाएंगे। अब दीपक लेकर के हम भगवान श्री गणेश की आरती उतारेंगे। आप भगवान श्री गणेश की आरती गा सकते हैं। आरती करने के पश्चात आंख बंद करके भगवान को भोग लगाएं। उन्हें आमंत्रित करें। भोग लगाने के पश्चात भगवान को थोड़ा सा जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद भगवान को फल अर्पित करेंगे। इस प्रकार भगवान श्री गणेश की पूजा करने के बाद हम उन्हें धूप लगाएंगे और उन्हें प्रणाम करेंगे तथा संकष्टी की कथा का वाचन करेंगे। आज श्री मंदिर में आपने देखा किस तरह संकष्टी चतुर्थी की पूजा की जाती है। इसमें आप व्रत भी रख सकते हैं और इसकी कथा भी कर सकते हैं। साल में 12 तरह की संकष्टी चतुर्थी आती है। कभी कभी अधिक मास होने की वजह से 13 भी हो सकती है और हर एक का अपना महत्व होता है। पूजा के दौरान आपने अपनी जो भी मनोकामनाएं भगवान के समक्ष रखी, हम उम्मीद करते हैं कि वो जरूर पूरी होंगी। गणेश जी तो हैं ही विघ्नहर्ता, आपके विघ्नों को अवश्य हरेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि पूजा करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा कीजिए। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ऐसी ही एक और पूजा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।